हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द प्रोग्रामिंग पाथ। तो आज हम इस वीडियो में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के कोड्स लिखेंगे। ओके, तो जब भी आप कुछ सीखते हो और उसे अप्लाई करोगे तभी आपका कॉन्फिडेंस और नॉलेज बढ़ेगा। ओके, तो जो भी आपने सीखा है उसे यूज़ करके खुद से कोड लिखने का कोशिश करना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ऑल द एलिमेंट्स इन द लिस्ट आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड प्रिंट डिसेंडिंग ऑर्डर इफ़ दे आर, अदरवाइज प्रिंट नॉट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमें ये लिस्ट दिया हुआ है, हमें चेक करना है कि सब एलिमेंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। ओके, तो इसके लिए आपको कोड लिखना है। अगर सब एलिमेंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये डिसेंडिंग ऑर्डर प्रिंट कर देना है, वरना नॉट इन डिसेंडिंग ऑर्डर प्रिंट कर देना है। ओके, वीडियो को पॉज करके कोड लिखने का कोशिश करना। तो यहाँ पर हमें ये लिस्ट दिया हुआ है 4 3 5 2 1, ये लिस्ट दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर को चेक करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब एलिमेंट्स के एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा। ओके, तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बिग टू स्मॉल, लार्ज टू स्मॉल। सो ये वाला एलिमेंट इससे बड़ा होना चाहिए, ये वाला इससे बड़ा। तो उस तरह से हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो हम एक लूप लिखेंगे। ओके, फॉर या व्हाइल आप जो चाहे वो यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ पर फॉर लूप लेंगे। ओके, फॉर आई इन रेंज। तो लूप को कितनी बार चलाना है, हमें ये और ये, अगर ये आई है तो ये i+1, ये एक लूप में कंसिडर होगा। फिर i और i+1, ये सेकंड लूप, i और i+1, थर्ड लूप, i और i+1, फोर्थ लूप, मतलब 4 लूप्स चाहिए हमें। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ नम्स, तो इसका लेंथ आ जाएगा 5। ओके, -1, तो ये कितनी बार चलेगा, 5 - 1 4। और ये n+1 फॉर्मेट में कंटेन करता है, मतलब 0 से 3 तक चलेगा, मतलब 4 टाइम्स लूप चलेगा। ओके, 0 1 2 3 आई वैल्यू होगा इसका। तो ये लूप 4 टाइम्स चलेगा अब, और हमें ये एडजेसेंट वैल्यूज़ को कंपेयर करना है। तो इफ़ नम्स ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन नम्स ऑफ, या फिर लेस देन लिखेंगे, लेस देन नम्स ऑफ i+1। ओके, तब क्या करना है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब ये लेस देन होगा तो क्या करना है, लूप से बाहर आ जाना है, ब्रेक। ओके, और यहाँ पर हम एक बुलियन वेरिएबल को यूज़ करेंगे, इज़ डिसेंडिंग। ओके, तो इसे ट्रू पर सेट कर देंगे। तो डिफ़ॉल्टली हम एक वेरिएबल में ट्रू सेट कर देंगे, मतलब हम सोचेंगे पहले ये लिस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो यहाँ पर कंडीशन चेक होगा। अगर कोई भी एलिमेंट्स में ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो हम तब इसे फॉल्स में सेट कर देंगे। ओके, तो ये फॉल्स हो जाएगा और लूप को ब्रेक कर देंगे। इसके बाद इफ़ कंडीशंस लिखेंगे, इफ़ इज़ डिसेंडिंग, so print descending order. Okay, else print not in descending order। तो यहाँ पर कोड को अच्छे से समझिए। तो ये दिया हुआ लिस्ट है, उसके बाद हम एक वेरिएबल ले रहे हैं, उसमें ट्रू सेट कर देंगे डिफ़ॉल्टली। तो हम समझेंगे वो ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। उसके बाद लूप ले रहे हैं, फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें एडजेसेंट एलिमेंट्स कंपेयर होंगे। ओके, i और i+1 एडजेसेंट एलिमेंट्स इस तरह से कितने हैं उतने सारे वो सब कंपेयर हो जाएंगे। सो लेंथ ऑफ नम्स -1, तो उतनी बार लूप इटरेट होगा और ये एलिमेंट सारे कंपेयर हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम एक इफ़ कंडीशन लिख रहे हैं, तो ये कंपेयर करेगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर का फॉल्स कंडीशन है। ओके, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो एलिमेंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो अगर ये ट्रू होता है तो यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर का वेरिएबल का कंडीशन में हम फॉल्स को सेट कर देंगे। तो फॉल्स को सेट करने के बाद लूप से बाहर आ जाएंगे, ब्रेक कर देंगे लूप को। ओके,
अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता तो ये वाला वैल्यू हमेशा ट्रू ही रहेगा। तो लूप में सारे इटरेशंस के बाद भी ये ट्रू ही रहेगा। तो ट्रू रहने पर इस कंडीशन ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा। इस तरह से लिखने का मतलब ट्रू ही होता है। ओके, इफ़ ट्रू इस डिसेंडिंग का वैल्यू ट्रू है, राइट। तो इफ़ ट्रू, तो ये ट्रू ही रहेगा, तो डिसेंडिंग ऑर्डर प्रिंट कर देना। वरना अगर ये फॉल्स में सेट हो गया तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू टेक द इंटीजर इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड प्रिंट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इफ़ द नंबर इज़ ए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, अदरवाइज प्रिंट नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो इसमें आपको यूज़र से एक इंटीजर इनपुट लेना है, उसके बाद चेक कर रहे हैं कि जो नंबर इनपुट लिया है वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। सो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का मतलब है, एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमने एक नंबर लिया, सपोज़ यूज़र ने टाइप किया 153, ओके, तो उसके नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हैं? 1 2 3, राइट। सो इस 3 को हर एक डिजिट पर पावर की तरह अप्लाई करना है। सो 1 पावर 3, फिर 5 पावर 3, फिर 3 पावर 3, ओके। और इन सब वैल्यूज़ का सम करना है, ओके। तो क्या वैल्यू आएगा? 1 पावर 3 1, और 5 पावर 3 125, उसके बाद 3 पावर 3 27, राइट। तो जब हम ये सब ऐड करेंगे तो फिर से 153 आएगा, ओके। तो हमने यूज़र से नंबर लिया था, वही नंबर इस कैलकुलेशन के बाद भी आया, तो 153 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो पहले नंबर ऑफ़ डिजिट्स काउंट करना, फिर उसके पावर्स की तरह अप्लाई करना हर डिजिट को, फिर उनका सम करना। अगर सेम नंबर आया तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, अदरवाइज नॉट ए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ओके, तो इसका कोड देखेंगे। तो पहले यूज़र से एक इंटीजर इनपुट लेना है। तो नंबर इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट, ओके। तो ये इनपुट पूछेगा, कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हैं इस तरह से, एंटर ए नंबर, ओके। उसके बाद हमें कितने डिजिट्स है उसका काउंट चाहिए, राइट। तो हम इस तरह से ले सकते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स एक वेरिएबल बना लेंगे। उसके बाद हम एक इंटीजर वैल्यू पर तो लेंथ फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए उस नंबर को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके लेंथ लेंगे उसका, ओके। तो ये नंबर अब सपोज़ 153 है, तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्ट्रिंग में काउंट होगा हर एक कैरेक्टर का, तो यहाँ पर 3 बोल के उसका लेंथ आ जाएगा, नंबर ऑफ़ डिजिट्स आ जाएंगे। उसके बाद हम एक टेम्पररी वेरिएबल यूज़ करेंगे, उसमें स्टोर करेंगे इस नंबर को, ओके। और एक वेरिएबल बना लेंगे सम, जिसमें हम फाइनल सम कैलकुलेट ऐड करेंगे वो वाला, और इनिशियलाइज कर देंगे 0 को, ओके। फिर एक लूप स्टार्ट करेंगे, वाइल टेम्प इज़ ग्रेटर दैन 0, ओके। टेम्प में अपना जो इनपुट लिया था वही नंबर है, अगर वो 0 से ग्रेटर है तभी ये वाइल लूप का कंडीशन ट्रू होगा और लूप इटरेशन चलेगा, ओके। तो इसके अंदर हम लिखेंगे, तो अभी हमें क्या करना है, हर एक डिजिट को पावर सप्लाई करना है, राइट। सो पावर सप्लाई करने के लिए पहले हम हर एक डिजिट को सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पर डिजिट इक्वल्स टू टेम्प में अपना पूरा नंबर है 153, मॉड्यूलर डिवीज़न 10, ओके। तो इससे क्या होगा, 153 मॉड्यूलो 10, मतलब ये मॉड्यूलर रिमाइंडर को रिटर्न करता है। तो 153 रिमाइंडर 10 क्या होगा, 3 आ जाएगा, ओके। और उस डिजिट को क्या करना है, पावर सप्लाई करना है। तो पावर्स मतलब हमने नंबर ऑफ़ डिजिट्स, ओके। सो उस वैल्यू को, मतलब डिजिट को पावर अप्लाई करना है, एक्सपोनेंट नंबर ऑफ डिजिट्स, ओके। तो इस तरह से पावर अप्लाई करना है और उसका सम भी फाइंड करना है, राइट। हर एक डिजिट का पावर सप्लाई करने के बाद सम, तो
इस सम वेरिएबल में हम उसे स्टोर कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, 0 के प्लेस में लास्ट डिजिट का पावर स्टोर हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस टेम को फ्लोर डिवीज़न करेंगे। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर 153 था, तो 153 फ्लोर डिवीज़न 10 क्या होगा 15। तो इन सब ऑपरेटर्स के बारे में हमने ऑलरेडी ऑपरेटर्स के वीडियो में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर अब 15 हो जाएगा। सो 15 होने के बाद फिर से ये वाइल कंडीशन चेक होगा 15। उसके बाद इफ़ 15 ग्रेटर दैन 0, तो ये कंडीशन फिर से लास्ट वैल्यू 5 को एक्सेस करेगा। सो 5 को एक्सेस करने के बाद फिर से पावर अप्लाई करेगा 5 पावर 3 125। सो 125 और सम में जो ऑलरेडी वैल्यू है अपना 3 पावर 3 का वैल्यू 27। सो 27 और 125 ऐड हो जाएंगे। उसी तरह फिर से लूप चलेगा और 15 फ्लोर डिवीज़न 10 मतलब 1 हो जाएगा। सो 1 ग्रेटर दैन 0 है, तो 1 का फ्लोर डिवीज़न मॉड्यूलर डिवीज़न होगा, तो 1 नीचे आएगा फिर से। सो 1 पावर 3 भी 1 ही आएगा। तो यहाँ पर सम में उसका पूरा सम वैल्यू स्टोर हो जाएगा और उस सम को हमें ओरिजिनल नंबर यूज़र के नंबर से कंपेयर करना है। अगर वो दोनों सेम हुए तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ओके, तो यहाँ पर इफ़ नंबर, तो ये नंबर में क्या है, यूज़र का इनपुट डबल इक्वल टू ये वाला सम। सो अगर ये दो इक्वल होंगे तो तब हमें प्रिंट करना है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, अदरवाइज हमें प्रिंट करना है नॉट ए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ओके, फिर से एक बार समझेंगे इसे, नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। इसे रन करेंगे। सो एंटर नंबर इस तरह से पूछ रहा है। जब हम 153 देंगे तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर प्रिंट हो गया। सो फिर से रन करके दूसरा नंबर देंगे। ओके, अगर 123 देंगे तो ये नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स 3 है। 1 पावर 3 1, 2 पावर 3 8, 3 पावर 3 27, 27 प्लस 1 28, 28 प्लस 8 36। सो 123 नॉट इक्वल टू 36, इसीलिए नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो फिर से एक बार इससे समझते हैं। तो इनपुट समझते हैं 153 है। ओके, तो इसके नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट होंगे, तो इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके लेंथ लिया, तो यहाँ पर इसमें स्टोर हो जाएगा 3। ओके, तो यहाँ पर 3 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद इस टेम्प में भी नंबर ही है, तो इसमें टेम्प में अब 153 ही है। ओके, सम को 0 पर इनिशियलाइज कर लिया। उसके बाद एक वाइल लूप को रन कर रहे हैं। तो ये टेम्प में पहले क्या है, तो ये फर्स्ट इटरेशन है। टेम्प में पहले 153 रहेगा। ओके, तो ये 153 ग्रेटर दैन 0, सो ट्रू है। सो ट्रू है, इसीलिए अंदर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, डिजिट इक्वल टू टेम्प मॉड्यूलर 10। सो टेम्प में 153 है, मॉड्यूलर 10। सो 153 मॉड्यूलर 10, यहाँ पर 3 आएगा, डिजिट में 3 स्टोर होगा। उसके बाद सम 0 पर इनिशियलाइज है, 0 प्लस डिजिट क्या है 3 पावर 3, ये पावर 3 नंबर ऑफ डिजिट्स ये वाला। ओके, तो ये कैलकुलेट करने पर 27 आएगा। तो ये 27 अब सम में स्टोर हुआ है। ओके, तो उसके बाद टेम्प 153 है, राइट। सो उस पर फ्लोर डिवीज़न अप्लाई कर रहे हैं 10 से। सो 153 फ्लोर डिवीज़न 10 क्या होगा, 15 आएगा। ओके, तो ये था फर्स्ट इटरेशन। तो फिर से लूप चलेगा और ये कंडीशन चेक होगा। अब टेम्प में क्या है, 15 है। सो 15 है अब टेम्प में, 15 ग्रेटर दैन 0 ट्रू, अंदर जाएगा फिर से। अब यहाँ पर फिर से टेम्प मॉड्यूलर 10, 15 मॉड्यूलर 10 5, तो ये डिजिट में स्टोर होगा। उसके बाद अब सम में क्या स्टोर हुआ है, 27। सो 27 प्लस 5 पावर नंबर ऑफ डिजिट्स, सो ये 152 हो जाएगा। ओके, उसके बाद फिर से टेम्प पर फ्लोर डिवीज़न, सो 15 फ्लोर डिवीज़न 10, तो आएगा 1। फिर से ये कंडीशन चेक करेगा 1 ग्रेटर दैन 0, यस। सो फिर से लूप अंदर जाएगा, एग्जीक्यूट होगा और 1 मॉड्यूलर 10 रिमाइंडर 1 ही आएगा। और सम में क्या स्टोर हुआ है, 152। सो 152 प्लस ये वाला डिजिट पावर नंबर ऑफ डिजिट्स। ओके, तो कैलकुलेट करने पर 153। टेम्प पर फ्लोर डिवीज़न अप्लाई करेंगे, टेम्प में 1 है, सो 1
रो डिवीजन 10, तो अब आएगा 0। सो फिर से कंडीशन चेक होगा, तो 0 ग्रेटर देन 0 फॉल्स है, तो लूप यहाँ पर एंड हो जाएगा। ओके, तो फाइनली सम में क्या स्टोर हुआ है, 153 स्टोर हो गया, तो उसी को हम चेक कर रहे हैं। तो ये नंबर यूज़र का इनपुट है और ये जो हमने कैलकुलेट किया है। ओके, अगर ये और ये इक्वल हो गए तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, वरना नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। सो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहना, छोटे छोटे क्वेश्चंस के लॉजिक से ही बड़े क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। और पाइथन को स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।